गुड मॉर्निंग। हाँ जी, कल अपना एकीकरण पूरा हो गया। अभी अपने नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। अब देखिए, प्रजामंडल आंदोलन क्या था? क्या था प्रजामंडल आंदोलन? कोई बताएंगे? इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अब देखिए, हमारे क्या है कि यहाँ शासन था, वो क्या था? राजाओं का शासन था। और राजाओं के इस शासन में यहाँ कह कि जनतंत्र तो था नहीं, लोगों से वोट तो लेने नहीं थे, तो वो किसी की सुनते नहीं थे। यानी आम जनता को भी ऐसा नहीं था कि आम जनता से मिला जाए, बातचीत की जाए, यानी जो राजा को ठीक लगा वैसे आदेश जारी कर दिए, ये काम होता था। तो धीरे धीरे जैसे अंग्रेज हमारे यहाँ आए, अब देखिए अंग्रेजों का ये नहीं है कि केवल नकारात्मक पक्ष रहा हो, अंग्रेजों के बहुत अधिक सकारात्मक पक्ष भी भारत पे पड़े हैं कि अगर अंग्रेज नहीं आते तो हो सकता है कि हम इन राजवंश की प्रक्रियाओं से कभी मुक्ति नहीं हो पाते। ठीक है, अंग्रेज आज कह कि हम वैसे एक हमेशा कह कि कोई भी चीज को जब देखते हैं तो हमें सारे व्यूज देखने चाहिए। आज कह कि हम आज की स्थिति में अब इतने डेवलप नहीं होते अगर हमारे अंग्रेज ना आते। कारण कि हम देखते हैं कि रेल लाइन वो स्टार्ट करते हैं, डाक व्यवस्था वो स्टार्ट करते हैं, तार व्यवस्था वो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो दुनिया में एडवांस थे और वो आए तो उन्होंने अपने लिए किया, पर उसे हमने कंटिन्यू कर दिया आगे। एक बात। दूसरा क्या है कि आज भी हमारे पे कानून जो लगते हैं वो 80 से 85% अंग्रेजों के लगते हैं। भारत का संविधान है, हम पढ़ते हैं ना कि भारत का संविधान है, लगभग 80% भाग है वो 1935 का अधिनियम है। 1935 का अधिनियम किसने बनाया? अंग्रेजों ने बनाया था, भारत शासन अधिनियम 1935। अगर वो अच्छा नहीं होता तो क्या हम अपने पे लागू करते? हम क्या कि एक वे में देखते हैं। तो यहां अपने को ध्यान रखने कि लोगों में धीरे धीरे अंग्रेजी शासन को, क्योंकि हमारे बराबर देसी रियासतों के बराबर ब्रिटिश प्रांत भी थे, वहां हम देख रहे हैं कि लोगों को स्वतंत्रता है, ये है वो है, तो ऐसे क्या है कि लोगों में जागरूकता है। अब लोगों ने क्या किया राजस्थान में, यहां क्या है कि जो देसी राजाओं का जो तानाशाही शासन था, तानाशाही शासन का विरोध करना, यानी जो भी इनके तानाशाही निर्णय होते थे उनका विरोध करना, वह उत्तरदायी शासन स्थापित करना। उत्तरदायी शासन का मतलब क्या है कि जो जनता के प्रति उत्तरदायी हो, उत्तरदायी शासन स्थापित करना, ये प्रजामंडल के उद्देश्य थे। यहां अपने को एक चीज ध्यान रखनी है कि जो प्रजामंडल है, ये प्रजामंडल क्या है कि प्रजामंडल में जनता के जो लोग थे वो चाहते थे कि एक ऐसी शासन व्यवस्था है, ये एक ऐसी शासन व्यवस्था स्थापित हो जो क्या करें, जनता के प्रतिनिधि हो शासन में, और ये जनता के जो प्रतिनिधि हैं ये वहां के राजा को क्या बताएं, राजा को जनता की समस्या बताएं और राजा क्या करे, उनका समाधान करे। ये काम इसमें था मेनली।
पर राजा लोग हैं वो ये सोचते थे कि हमें बताने वाला कौन है ना। तो हमेशा क्या है कि प्रजामंडल के बीच में और राजा के बीच में क्या हुआ है, संघर्ष हुआ है, और संघर्ष हुआ है उसे ही हमने क्या नाम दिया है, प्रजामंडल आंदोलन दिया है। अब प्रजामंडल को समझने के लिए हम इसको क्या है कि प्रजामंडल आंदोलन को हम 3 भाग में बांटते हैं। अब ये मेनली जो भाग विभक्त किया गया है प्रजामंडल आंदोलन के 3 भाग, ये हमारे प्रसिद्ध विद्वान है एमएस जैन। एमएस जैन के अनुसार क्या है, ये विभाजन किया गया। एमएस जैन महोदय क्या बताते हैं कि प्रजामंडल जो है उसमें 3 स्टेप रहे, 3 काल रहे अलग अलग इसकी प्रगति के। ये 3 काल रहे कौन से, ये 3 काल जैसे ही, एक तो पहला चरण, अब इन्होंने पहला चरण माना है, ये पहला चरण इन्होंने माना है 1927 ईस्वी से पूर्व, यानी 1927 से पूर्व जो भी घटनाएं जनता में जागृति के लिए हुई उसे पहला चरण प्रजामंडल का कहा। किसने कहा, एमएस जैन ने कहा है। सेकंड, यहां अपने को ध्यान रखने कि दूसरा चरण, अब ये जो दूसरा चरण है ये 1927 से लेकर 1938 ईस्वी तक चला। ये काल क्या था, इस काल में भी हम देखेंगे कि अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद की स्थापना हो जाती है, पर कांग्रेस है वो बिल्कुल सहायता यहां नहीं कर रही इसकी, देशी जनता की। तीसरा चरण है, ये था, ये 1938 से लेकर 1947 ईस्वी तक था। अब यहां क्या है कि पहले चरण में क्या होता है, पहले चरण में जनता की जागृति के लिए काम होते हैं, उनके साथ ही हम एक अन्य चीज और पढ़ेंगे। वो एक तो ये पढ़ेंगे कि यहां स्थापना होती है राजपुताना, कौन सी, मध्य भारत सभा, मोस्ट इंपोर्टेंट रहती है, बार बार इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, इसको हम अलग से नहीं पढ़ते कहीं। और क्या है, यहां जागृति का काम कौन करता है, राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ है, ये बार बार पूछा जाता है। और यहां हालांकि देशी राजाओं से संबंधित है, उसका अध्ययन भी हम करेंगे, जो क्या है, नरेंद्र मंडल। अब नरेंद्र मंडल के प्रजामंडल नहीं, और जगह भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको भी हम देख लेंगे। यानी इस चरण में मुख्यतः ऊपर वाली 1 नंबर और 2 नंबर संस्थाएं हैं, ये जन जागृति का काम करती है सबसे पहले। ठीक है, दूसरा चरण है, इस दूसरे चरण में क्या है, राजस्थान में काफी प्रजामंडलों की स्थापना होती है, और इस काफी प्रजामंडलों की स्थापना किस कारण होती है, क्योंकि यहां एक संस्था स्थापित होती है, कौन सी, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, ये इसकी स्थापना होती है। इसको भी हम देखेंगे कि किस तरह से प्रगति की। और यहां हमारे यहां क्या है कि प्रजामंडल की स्थापना का दौर प्रारंभ हो जाता है। प्रजामंडल की स्थापना प्रारंभ
इसमें लिखेंगे प्रजामंडल आंदोलन का उद्देश्य देशी राजाओं के तानाशाही शासन का विरोध करना, वह जनता के प्रति उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। वह जनता के प्रति उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। स्थापना करना था। नेक्स्ट, एमएस जैन ने राजस्थान प्रजामंडल आंदोलन को एमएस जैन ने राजस्थान प्रजामंडल आंदोलन को प्रजामंडल आंदोलन को 3 चरणों में विभक्त किया है। अब आप ये 3 चरण आपके सामने हैं, इनको नोट कर देंगे। प्रजामंडल आंदोलन, इसके 3 चरण बना दो। पहला चरण 1921 से पूर्व, ये आप नोट कीजिए। लिख लिया है?
हाँ जी, लिख लिया ना इतना। अब इसके बाद में आगे लिखेंगे नंबर 1, राजपुताना मध्य भारत सभा। राजपुताना मध्य भारत सभा, इसमें लिखेंगे इसकी स्थापना 1918 में, इसकी स्थापना 1918 में गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, आदि नेताओं ने दिल्ली के चांदनी चौक स्थित, दिल्ली के चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में की, दिल्ली के चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में की। अब देखिए ये लॉर्ड होर्डिंग्स बम कांड सुना है क्या आपने? होर्डिंग्स बम कांड कब होता है? 1900, कौन बोल रहे हैं? 12, हाँ 1912 में होता है। होर्डिंग पे बम फेंका जाता है। कौन फेंकता है? जोरावर सिंह बारठ फेंकते हैं, राजस्थान के हैं। इस मारवाड़ी पुस्तकालय की छत से फेंकते हैं, ठीक है। तो ये जोरावर सिंह बारठ भी राजस्थानी है, मारवाड़ी पुस्तकालय भी राजस्थान का है। तो एक तो राजपुताना मध्य भारत की सभा होती है और होर्डिंग पे बम फेंका जाता है, वो यहीं से फेंका जाता है। इसमें नेक्स्ट क्या लिखा है लास्ट? इसकी स्थापना गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज आदि ने दिल्ली के मारवाड़ी चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में की। इतना लिख लिया ना। इसके बाद लिखिए इसके पहले अध्यक्ष जमनालाल बजाज को बनाया गया। इसके पहले अध्यक्ष जमनालाल बजाज को बनाया गया तथा इसका कार्यालय कानपुर उत्तर प्रदेश में रखा गया। कानपुर उत्तर प्रदेश में रखा गया। अब कानपुर में क्यों रखा गया है? क्योंकि इसमें क्या है कि अधिकांश मारवाड़ी जो उद्योगपति है, पूंजीपति है, वो कानपुर में थे इस समय, और मारवाड़ से गए हुए मजदूर भी कानपुर में थे। यानी मारवाड़ी लोगों का बहुत अधिक संग्रहण था, वो कानपुर और आसपास के क्षेत्र में था। तो इन्हें ये लगा कि कल को जब आवश्यकता होगी तो यहाँ मारवाड़ के लोग बहुत ज़्यादा रहेंगे। इसके बाद में लिखिए पहला अधिवेशन 1918 में दिल्ली में, दूसरा अधिवेशन 1919 में अमृतसर में हुआ। पहला अधिवेशन 1918 में दिल्ली में तथा दूसरा अधिवेशन 1919 में अमृतसर में हुआ। इसके बाद में लिखेंगे इसका तीसरा अधिवेशन, इसको इंपोर्टेंट लगाएंगे, ये क्वेश्चन आता है अक्सर। इसका तीसरा अधिवेशन 1920 ईस्वी में अजमेर में हुआ। इसका तीसरा अधिवेशन 1920 ईस्वी में अजमेर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जमनालाल बजाज ने की। जिसकी अध्यक्षता जमनालाल बजाज ने की। कांग्रेस ने, आगे लिखेंगे नए पॉइंट से, कांग्रेस ने 1920 के नागपुर अधिवेशन में, कांग्रेस ने 1920 के नागपुर अधिवेशन में, कांग्रेस ने 1920 के नागपुर अधिवेशन में राजपुताना मध्य भारत सभा को अपनी सहयोगी संस्था मान लिया था। अपनी सहयोगी संस्था मान लिया था।
राजपूताना मध्य भारत सभा को अपनी सहयोगी संस्था मान लिया था। इसके बाद में लिखेंगे राजस्थान सेवा संघ। अब देखिए राजस्थान सेवा संघ में एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे पूछे गए हैं, जितने भी बोर्ड पे अक्सर लिखे हैं, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, पूरा इंपॉर्टेंट है राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ इसकी स्थापना 1919 में वर्धा, ब्रैकेट में लिखेंगे महाराष्ट्र में। इसकी स्थापना 1919 में वर्धा में विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर आदि नेताओं ने मिलकर की। विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर आदि नेताओं ने मिलकर की। आदि नेताओं ने मिलकर की। मिलकर के इसका मुख्यालय वर्धा, ब्रैकेट में लिखेंगे महाराष्ट्र में रखा गया। इसका मुख्यालय वर्धा महाराष्ट्र में रखा गया। इसका मुख्यालय वर्धा महाराष्ट्र में रखा गया, जिसे 1920 में अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। जिसे 1920 में अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। विजय सिंह पथिक ने वर्धा से राजस्थान केसरी, राजस्थान केसरी को इन्वर्ट कोमा में लिख के अंडरलाइन करेंगे। विजय सिंह पथिक ने वर्धा से राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र निकाला। राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र निकाला, जो राजस्थानियों द्वारा निकाला गया पहला समाचार पत्र था। जो राजस्थानियों द्वारा निकाला गया पहला समाचार पत्र था। नेक्स्ट, रामनारायण चौधरी व शोभालाल गुप्त, शोभालाल गुप्त के ब्रैकेट में लिखेंगे संपादक। रामनारायण चौधरी व शोभालाल गुप्त द्वारा अजमेर से नवीन राजस्थान, अजमेर से नवीन राजस्थान, नवीन राजस्थान को इन्वर्ट कॉमा लिख के अंडरलाइन करेंगे। अजमेर से नवीन राजस्थान समाचार पत्र निकाला गया। अजमेर से नवीन राजस्थान समाचार पत्र निकाला गया। निकाला गया। इस समाचार पत्र में किसान आंदोलन से संबंधित समाचार छपते थे। इस समाचार पत्र में किसान आंदोलन से संबंधित समाचार छपते थे। इसलिए शोभालाल गुप्त और रामनारायण चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसलिए शोभालाल गुप्त व रामनारायण चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया। नेक्स्ट, रामनारायण चौधरी को सबूतों के अभाव में, रामनारायण चौधरी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। रामनारायण चौधरी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।
रामनारायण चौधरी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। तथा तथा शोभालाल गुप्त को 2 वर्ष का कठोर कारावास सुनाया गया। शोभालाल गुप्त को 2 वर्ष का कठोर कारावास सुनाया गया। और नवीन राजस्थान समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और नवीन राजस्थान समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बाद नवीन राजस्थान समाचार पत्र का नाम बदलकर तरुण राजस्थान रख दिया गया। तरुण राजस्थान को भी इन्वर्ट को हमें लिख के अंडरलाइन करेंगे। इसके बाद नवीन राजस्थान समाचार पत्र का नाम तरुण राजस्थान रख दिया गया। इसके बाद में लिखेंगे नरेंद्र मंडल। इसमें लिखेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 भारत शासन अधिनियम 1919 में यह व्यवस्था की गई थी कि देशी रियासतों के शासक यह व्यवस्था की गई थी कि देशी रियासतों के शासक प्रिंस ऑफ चेंबर का गठन करें। प्रिंस ऑफ चेंबर का गठन करें। नेक्स्ट 1921 में प्रिंस ऑफ चेंबर की स्थापना की गई। 1921 में प्रिंस ऑफ चेंबर की स्थापना की गई। प्रिंस ऑफ चेंबर की स्थापना की गई। तथा अलवर के शासक जयसिंह के सुझाव पर इसका हिंदी में नाम तथा अलवर के शासक जयसिंह के सुझाव पर इसका हिंदी में नाम इनवर्ट को हम नाम लिख देंगे नरेंद्र मंडल रखा गया। इसका हिंदी में नाम नरेंद्र मंडल रखा गया। नेक्स्ट नरेंद्र मंडल की अध्यक्ष पदेन वायसराय को बनाया गया। इसके पहले अध्यक्ष लॉर्ड चेम्सफोर्ड, क्योंकि यही वायसराय थे उस समय, लॉर्ड चेम्सफोर्ड बने। नरेंद्र मंडल का अध्यक्ष पदेन वायसराय को बनाया गया। इसके पहले अध्यक्ष लॉर्ड चेम्सफोर्ड बने, जबकि इसके पहले चांसलर बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह बने। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह बने। इसके बाद में अखिल भारतीय
भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। अब देखिए यहां से क्या है कि हमारा प्रजामंडल का दूसरा चरण स्टार्ट होता है, क्योंकि अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, यानी इसका उद्देश्य ही क्या था कि देसी राज्यों की जनताओं की समस्या को सुनना, जो अब तक नहीं था। इससे क्या है कि देसी राज्य की जनता के लिए जो लोग संघर्ष कर रहे थे, उनमें उत्साह का संचार हुआ कि हमारे सुनने के लिए कोई संस्था बनी है। इस संस्था की स्थापना कब की जाती है और कहां की जाती है? इसकी स्थापना कब की गई, कहां की गई, बताएंगे कोई? 1920। कहां? इसकी स्थापना हुई है बंबई में। और कब की जाती है? 1927 ईस्वी में की जाती है। 1927 में बंबई में की गई। इसके जो अध्यक्ष हैं, यानी पहले अध्यक्ष, इसके पहले अध्यक्ष किसको बनाया गया? पहले अध्यक्ष इसके बनाए गए हैं रामचंद्र राव। रामचंद्र राव इसके पहले अध्यक्ष बने, और इसके पहले उपाध्यक्ष, इसके उपाध्यक्ष बनाया गया था, वो बनाया गया था विजय सिंह पथिक को। स्टार्टिंग तो हमें इतना ध्यान रखना है। फिर क्या है कि इस जो संस्था है, इसके 1927 से लेकर 1945 के बीच में, इन सालों में कुल 6 अधिवेशन होते हैं। 1927 से 45 के बीच 6 अधिवेशन हुए, और सारे के सारे अधिवेशन कहां होते हैं? ब्रिटिश प्रांतों में होते हैं। कहां होते हैं? ब्रिटिश प्रांतों में। ब्रिटिश प्रांत थे 16, यानी कुल मिला के हम कहें कि ये मांग किसकी उठा रहे थे? देसी रियासतों की जनता की। पर देसी रियासतों में ये सम्मेलन नहीं हो रहे थे, क्योंकि वहां के राजा का इनको विरोध झेलना पड़ सकता था। इसका क्या कि 7वां अधिवेशन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद का 7वां अधिवेशन। ये 7वां अधिवेशन कब होता है? ये 2 दिवसीय अधिवेशन है और 2 साल में होता है। 31 दिसंबर 1945 और 1 जनवरी 1946, यानी 2 दिन का सम्मेलन है, 2 सालों में होता है। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये हुआ है। कहां पे होता है ये होता है उदयपुर में। पहली बार किसी भी देसी रियासत में होता है, और चूंकि हमारे यहां होता है इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं, ये तो बता दो। ये तो बहुत अधिक आता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जाती है। 7वां अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक होता है उदयपुर में। ये अपने को ध्यान रखना है, लिखेंगे इसमें। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। इसकी स्थापना 1927 ईस्वी में बंबई में होती है।
इसकी स्थापना 1927 ईस्वी में बंबई में होती है। इसके पहले अध्यक्ष रामचंद्र राव व उपाध्यक्ष विजय सिंह पथिक बनाए गए। इसके पहले अध्यक्ष रामचंद्र राव व उपाध्यक्ष विजय सिंह पथिक बनाए गए। उन्नीस सौ 1927 से 45 के मध्य 1927 से 45 के मध्य इसके कुल 6 अधिवेशन होते हैं। इसके कुल 6 अधिवेशन होते हैं जो सभी ब्रिटिश प्रांतों में होते हैं, जो सभी ब्रिटिश प्रांतों में होते हैं। 7वां अधिवेशन नए पॉइंट से लिखेंगे। 7वां अधिवेशन इंपोर्टेंट लगा लेंगे। 7वां अधिवेशन 31 दिसंबर 1945 1 जनवरी 1946 को उदयपुर में आयोजित हुआ। 7वां अधिवेशन 31 दिसंबर 1945 1 जनवरी 1946 को उदयपुर में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की? जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। अब देखिए, ये प्रारंभिक संस्थाएं थी प्रजामंडल से संबंधित। अब राजस्थान में जो प्रजामंडल स्थापित होते हैं, राजस्थान में कितने प्रजामंडल थे, कोई बता सकता है क्या? हाँ जी, राजस्थान में प्रजामंडल लों की स्थापना, राजस्थान में प्रजामंडल कितने थे? कोई अंदाजा? ऑप्शन दे। हाँ जी, 19, 20, 22, 24। हाँ जी, 24 और 19। कोई कह रहा है 20। कोई कह रहा है रमनदीप अभी तो 20 बोल रही थी। हाँ जी, 23 सॉरी 22 लिया था ना ऑप्शन। 22 बताएं। 24 सुभाष, बाकी जय श्री राम। हाँ जी, अब देखिए अपने को क्या है कि पहले थोड़ा सा ना प्रजामंडल टॉपिक है ना, ये बड़ा उक चुक सा रहता है। इसमें क्वेश्चन क्या आते हैं बता देता हूं मैं पहले। इसमें क्वेश्चन आएगा एक तो प्रजामंडल की स्थापना का वर्ष, एक पहला अध्यक्ष, एक मुख्य व्यक्ति जो संस्थापक रहा है, ये क्वेश्चन सीधे बनते हैं। तो इसकी तो हम क्या है कि जब समाप्त करेंगे इसको तब एक सारणी बनाएंगे कि ये प्रजामंडल, ये अध्यक्ष, ये मुख्य नेता, ये पहला अध्यक्ष, ये स्थापना वर्ष और पहला अध्यक्ष। ठीक है, इससे पहले क्या है कि हम इसकी बात करेंगे प्रजामंडलों की स्थापना की। तो प्रजामंडलों की स्थापना में दूसरा क्वेश्चन क्या आ रहा है कि ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो प्रजामंडल है वो जो अपनी मूल रियासत में स्थापित नहीं हुए, कहाँ नहीं हुए? मूल रियासत में स्थापित नहीं होकर कहीं बाहर हुए हैं। कितने प्रजामंडल ऐसे? हाँ जी, लिखे थे अपने क्या सुभाष? लिखे थे कौन से? चलो देखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में अपने को ये दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। तीसरा क्या है कि प्रजामंडल जब हुआ है आंदोलन, तो क्या है कि जनता के कुछ नेता हैं जो जनता की मांग उठा रहे हैं, राजा उसको दबा रहे हैं। तो इस कारण कुछ घटनाएं हुई है कुछ प्रजामंडल क्षेत्र में, उन घटनाओं पे क्वेश्चन आते हैं सीधे।
तो आपने क्या है कि एक तो ये सारे पोर्शन देखेंगे, तो आपको पहले तो स्थापना है इसका थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अब स्थापना वाला बड़ा होच-पोच रहता है। हम देखते हैं कि स्टूडेंट है, इसको एकाग्र नहीं रह पाता इस पे। तो इसको आपको देखना किस तरह से है कि इसको आप साल से देखेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे 1931 का वर्ष। 1931 का वर्ष है, इसमें राजस्थान में 2 प्रजामंडल स्थापित होते हैं। कितने होते हैं? 2। एक बार केवल इनको आपको देखना है, बाद में हम डिटेल इसकी देखेंगे। राजस्थान का पहला प्रजामंडल किसको कहते हैं? जयपुर प्रजामंडल को। तो जयपुर प्रजामंडल स्थापित होता है 1931 में। और दूसरा 1931 में कौन सा होता है? बूंदी प्रजामंडल स्थापित होता है। 1931 में 2 प्रजामंडल स्थापित हुए हैं, जयपुर और बूंदी। इसके बाद में कौन सा वर्ष आता है? 1932, 34। स्थापना किस हिसाब से देख रहे हैं अपने? वैसे तो 32 ही आता है, बिल्कुल सही है आप। इसके बाद आता है 1934 का साल। कौन सा आता है? 1934 का साल। 1934 के वर्ष में कौन से प्रजामंडल स्थापित होते हैं? अपने ऐसे ही नंबर लगा लेते हैं आगे। हाँ जी, कौन सा होता है? मारवाड़ प्रजामंडल होता है। और कौन सा होता है? और कोई हुआ है क्या? हाड़ौती प्रजामंडल होता है। हाड़ौती प्रजामंडल। और यहां हम नंबर नहीं लगाएंगे, पर यहां अपने को ध्यान रखने कि सिरोही प्रजामंडल की स्थापना का बंबई में असफल प्रयास हुआ। ये अपने बाद में सिरोही प्रजामंडल लिखेंगे, उसमें इसका डिटेल करेंगे। ठीक है। इसके बाद कौन सा साल आता है? 1936 का वर्ष आता है। 1936 के वर्ष में कौन से प्रजामंडल स्थापित होते हैं? बीकानेर प्रजामंडल होता है। और कोई बीकानेर के अलावा कोई हुआ है क्या? बीकानेर प्रजामंडल स्थापित होता है। इसके अलावा धौलपुर प्रजामंडल। अब देखिए यहां अपने को ध्यान रखना है कि धौलपुर प्रजामंडल है, करौली प्रजामंडल है, कोटा प्रजामंडल है, बांसवाड़ा प्रजामंडल है। ये 4 प्रजामंडल हमारे ऐसे हैं 20 में से, जिनके स्थापना वर्ष को लेकर विद्वानों में मतभेद है। 2-2 वर्ष मानते हैं विद्वान। जैसे धौलपुर प्रजामंडल है, इस धौलपुर प्रजामंडल का ज्यादातर विद्वान क्या मानते हैं? 1936 मानते हैं। कुछ अन्य विद्वान इसे 1938 का वर्ष भी इसका स्थापना वर्ष मानते हैं। तो दोनों अपने को ध्यान रखने, 4 जो प्रजामंडल है इनके स्थापना वर्ष को लेकर विवाद है। अब विवाद विद्वानों में ही पहले से रहा है, तो इसमें अपने कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद में कौन सा वर्ष आता है? हाँ जी, 1938 का वर्ष। (1938) का वर्ष आता है। 1938 के वर्ष में सबसे अधिक प्रजामंडल स्थापित होते हैं। कौन से प्रजामंडल स्थापित हुए हैं बता देंगे? मेवाड़ प्रजामंडल होता है। और कोई 20 पूरे करने हैं, बीच में छोड़ मत देना, है ना? और बताओ, और कोई है? डूंगरपुर और शाहपुरा। बिल्कुल, शाहपुरा प्रजामंडल।
और भरतपुर प्रजामंडल और अलवर प्रजामंडल और कोटा प्रजामंडल। अब देखिए, कोटा प्रजामंडल को लेकर विद्वानों में ये विवाद है। ज्यादातर 1938 मानते हैं, कुछ अन्य विद्वान 1939 मानते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। ये प्रजामंडल स्थापित होते हैं यहाँ, ठीक है। इसके बाद हम बात करें अगले वर्ष की, तो अगला वर्ष कौन सा है? 1939 का वर्ष। हमने कितने प्रजामंडल देख लिए? हाँ जी, अब 12वां प्रजामंडल कौन सा स्थापित होता है? करौली प्रजामंडल। प्रजामंडल स्थापित होता है। और किशनगढ़ प्रजामंडल है, ये स्थापित होता है। और सिरोही प्रजामंडल स्थापित होता है। ये 1939 के वर्ष में होते हैं। इसके बाद कौन सा आ जाता है? 1942 का वर्ष। 1942 में कौन सा प्रजामंडल स्थापित होता है? बता देंगे? हाँ जी, वेरी गुड। कौन सा है? कुशलगढ़। कुशलगढ़ प्रजामंडल है, ये 1942 में स्थापित होता है। इसके बाद 1943 में कौन सा प्रजामंडल स्थापित होता है? हाँ जी, बांसवाड़ा। अब देखिए, जो बांसवाड़ा प्रजामंडल है, इसकी स्थापना को लेकर विद्वानों में विवाद है। कुछ विद्वान इसे 1943 का वर्ष मानते हैं, जिसको अधिकांश मानते हैं वो वर्ष हम लिखेंगे। कुछ विद्वान तो 1943 का वर्ष मानते हैं इसको, और कुछ 1945 का मानते हैं, ठीक है। इसके बाद में 1944 का वर्ष। 1944 में कौन सा प्रजामंडल स्थापित होता है? बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये। 1944 में प्रजामंडल स्थापित होता है डूंगरपुर। इसके बाद में वर्ष आता है 1945 का। 1945 के वर्ष में, हाँ जी, कौन सा प्रजामंडल स्थापित होता है? जैसलमेर प्रजामंडल। और कौन सा होता है? प्रतापगढ़ प्रजामंडल। और इसके बाद में आता है 1946 का वर्ष, और 1946 में हमारा लास्ट प्रजामंडल स्थापित होता है। कौन सा? झालावाड़ प्रजामंडल। झालावाड़ प्रजामंडल है, ये स्थापित होता है। राजस्थान का एकमात्र प्रजामंडल जिसकी स्थापना में वहां के राजा ने सहयोग किया था, वो कौन सा है? झालावाड़ है। अब देखिए, झालावाड़ 25 नवंबर 1946 को स्थापित होता है, सबसे बाद में। हम कहते हैं ना, सबसे नवीन रियासत कौन सी है? झालावाड़। और सबसे नवीन प्रजामंडल कौन सा है? झालावाड़ है। ये अपने को ध्यान रखना। तो ये हमारे 20 प्रजामंडल है।
एक तो इन्हें सीधा सीधा अपने को थोड़ा सा आइडिया रखना है, ठीक है, कि किस वर्ष में कौन से स्थापित होते हैं। तो ये अपनी क्या है कि ये थोड़े बड़े बड़े इसमें आइडिया रखने हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, अगला जो एक तो मूल रियासत से बाहर स्थापित होते हैं उनकी बात करते हैं, और दूसरा जिनकी स्थापना को लेकर विवाद रहा है उनकी हम बात करेंगे। तो मूल रियासत से बाहर, रियासत से बाहर स्थापित प्रजामंडल। अब मूल रियासत से बाहर स्थापित प्रजामंडल कौन से हैं? अब आपको इसमें बता देना है स्थापना के हिसाब से। हाँ जी, मूल रियासत से बाहर कौन से स्थापित होते हैं? कौन से होते हैं? बीकानेर। पहला प्रजामंडल कौन सा है? बीकानेर। बीकानेर से पहले सिरोही प्रजामंडल। अब देखिए सिरोही प्रजामंडल पे क्या चीज विवाद रहता है। सिरोही प्रजामंडल है इसकी स्थापना को लेकर, इसको अपने ये ध्यान रखना है कि इनका 1934 ईस्वी में वृद्धि शंकर त्रिवेदी ने इसकी स्थापना अपने कुछ साथियों के साथ बंबई में की, परंतु यह सफल नहीं हो सका। ये अपने को एक तो ये ध्यान रखना है। सेकंड क्या है कि ये ध्यान रखेंगे कि 1939 ईस्वी में इसकी स्थापना सिरोही में यानी मूल रियासत में ही हुई है। ये पूरी तरह से बाहर नहीं होता। सिरोही में गोकुल भाई भट्ट को क्या कहते हैं? राजस्थान का गांधी कहा जाता है। गोकुल भाई भट्ट द्वारा की गई। अब गोकुल भाई भट्ट ही क्या है, इसके पहले अध्यक्ष भी बने। ये अपने आगे लिखेंगे जब भी बात करेंगे। तो एक तो अपने को सिरोही प्रजामंडल ध्यान रखना है। सेकंड हम बात करें बीकानेर प्रजामंडल की। अब देखिए बीकानेर प्रजामंडल में 2 बार सीधा क्वेश्चन आ चुका है कि राजस्थान में ऐसा कौन सा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना कहां पे हुई? कलकत्ता में हुई। अब देखिए इस प्रजामंडल की जो स्थापना है ये 1936 ईस्वी में कहां पे की जाती है? बीकानेर में की जाती है। कौन करते हैं? वेद मघाराम है। ये इसके क्या थे? ये इसके संस्थापक थे और ये इसके पहले अध्यक्ष थे। ये अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद इसमें जो ध्यान रखने योग्य बात ये है वो ये है कि 1937 ईस्वी में बीकानेर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया जाता है।
बीकानेर प्रजामंडल का पुनर्गठन होता है। और ये पुनर्गठन कहां पे होता है? ये होता है कलकत्ता में। वास्तव में तो क्या है, क्वेश्चन यही है, कलकत्ता वाला ही पूछा गया है। वास्तव में इसकी पुनर्गठन होता है कलकत्ता में 1937 में, अगले साल। जब इसका पुनर्गठन हुआ 1937 में, तब इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे, ये थे वेद मग्गाराम और इसकी जो अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष यानी पुनर्गठन के बाद अध्यक्ष, ये कौन थे? ये थी लक्ष्मी देवी आचार्य। ये क्वेश्चन आरएएस प्री में आया था कि लक्ष्मी देवी आचार्य का संबंध किस प्रजामंडल से? तो ये अध्यक्ष बनी है पुनर्गठन के बाद पहले। अब क्या होता है कि अपने पढ़ेंगे डिटेल, जब बीकानेर पढ़ेंगे प्रजामंडल, कि यहाँ के राजा कौन है? गंगा सिंह है। और गंगा सिंह क्या करते हैं कि गंगा सिंह है ये इस प्रजामंडल पर क्या है, रोक लगाने का प्रयास करते हैं। अब ये वेद मग्गाराम है, अपने आगे दूधवा खारा आंदोलन देखेंगे, खेतूबाई इनकी बहन है। वो पूछा गया खेतूबाई का संबंध राजस्थान के किस किसान आंदोलन से है? इनकी बहन थी खेतूबाई। उसका संबंध रहा कहां से? उनका संबंध रहा है उस दूधवा खारा आंदोलन से। अब यहां देखिए वेद मग्गाराम में ये क्या करते हैं, 1936 में एक छोटी सी पत्रिका छपवाते हैं। उस पत्रिका का नाम था थोती पोथी। क्या नाम था? इस पत्रिका का नाम था थोती पोथी। और इस थोती पोथी को जो स्टार्ट किया गया था इन्होंने, इसका शीर्षक इन्होंने दिया था, ये शीर्षक क्या दिया था? गंगा सिंह का नकली मुखौटा। यानी इन्होंने, जो ये गंगा सिंह है, ये अपने को बहुत ज्यादा आदर्शवादी, बहुत ज्यादा विकसित शासक प्रस्तुत करते थे। किनके सामने? अंग्रेजों के सामने। क्योंकि गंगा सिंह ऐसे राजा है जिन्होंने पहले विश्व युद्ध में भाग लिया था, जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में भाग लिया है, जिन्होंने पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लिया है, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है, जिन्होंने चीन युद्ध में भाग लिया है। यानी हर जगह जहां अंग्रेजों को सहायता थी वहां गंगा सिंह जाते थे। तो इन्होंने इस शीर्षक से किया। अब कहां रहने हैं वेद मग्गाराम? बीकानेर में रहने हैं। बीकानेर के राजा के खिलाफ ऐसी बातें लिख रहे हैं, तो इनको जेल में डाल दिया गया। 1936 से 42 तक ये जेल में रहे। हालांकि 37 में जब पुनर्गठन होता है तब इन्हीं के निर्देशों पर होता है। तो जो भी के प्रजामंडल से संबंधित लोग थे सभी को निकाल दिया गया, बीकानेर से निकाला दे दिया गया, देश निकाला। तो ये सारे काम पहुंच के कलकत्ता पहुंच गए और कलकत्ता पहुंचकर इन्होंने एएस की स्थापना की थी। तो एक बीकानेर प्रजामंडल रहता है। इसके बाद तीसरा है कौन सा? भरतपुर प्रजामंडल। भरतपुर प्रजामंडल है, इसकी स्थापना 1938 में की जाती है। कहां पे? इनकी स्थापना 1938 में की जाती है, ये रेवाड़ी में। रेवाड़ी कहां पे है? हरियाणा में। रेवाड़ी हरियाणा में इसकी स्थापना की गई है। और इसके जो पहले अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं? बात की थी अपने, कब की थी? हाँ जी, जब हम एकीकरण कर रहे थे, जब मत्स्य संघ के प्रजामंडल की बात कर रहे थे, मंत्रिमंडल की। मंत्रिमंडल में एक नाम आया था। हाँ जी, क्या नाम आया था? गोपीलाल यादव। कौन है? गोपीलाल यादव। इसके अध्यक्ष कौन है? गोपीलाल यादव। ये गोपीलाल यादव क्या थे? एक टीचर थे प्राइवेट स्कूल में, और इनका स्कूल था रेवाड़ी में। और इनके स्कूल में ही ये क्या है,
मीटिंग होती है, इसकी स्थापना होती है और इनको अध्यक्ष बना दिया जाता है। थे ये भरतपुर से, ठीक है। तो ये इनमें कोई वैसे विवाद नहीं होता, पर ये बाहर है। इसके बाद में चौथा जो मूल रियासत से बाहर स्थापित होता है, ये कौन सा है? ये है जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर प्रजामंडल है, इस प्रजामंडल की जो स्थापना है ये की जाती है 1945। किसके द्वारा की जाती है? मीठालाल व्यास के द्वारा। मीठालाल व्यास इसके संस्थापक हैं, मीठालाल व्यास ही इसके अध्यक्ष हैं। कहां पे की जाती है? जोधपुर में की जाती है। यानी इनकी रियासत तो जैसलमेर थी, जबकि रियासत से बाहर इसकी स्थापना होती है। तो ये प्रजामंडल रहते हैं जिनकी स्थापना अथवा स्थापना का प्रयास है वो मूल प्रजामंडल से क्या किया गया है? बाहर किया गया है। ये अपने को ध्यान रखना है। तो इसमें लिख लेंगे यहां तक लिख लिया था आपने। राजस्थान में प्रजामंडलों की स्थापना, यह आप सीधा लिख देंगे, अपने हिसाब से ही लिख दो। केवल याद रखने के लिए ये अलग से बताइए मैंने, डिटेल अपने आगे करेंगे इनका। अभी क्या असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू चल रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में। एक साथी से जाते ही पूछा था कि राजस्थान में कुल प्रजामंडल कितने हैं, संख्या बताए। वो मेरे को आके पूछ रहे थे कि प्रजामंडल पूछ लिए, ऐसे बहुत से प्रजामंडल है, कितने बताऊं? जितने हो उतने ही बताने चाहिए, है ना। तो 20 प्रजामंडल है, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। लिख लिया क्या?
लिख दिया है। अब इसके नीचे लिखेंगे, 2 लाइन लिख दो। राजस्थान का पहला प्रजामंडल डैश करके लिखेंगे, जयपुर प्रजामंडल ब्रैकेट में लिखेंगे 1931। और राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल झालावाड़ प्रजामंडल 1940। पहला और अंतिम हालांकि लिखे हुए, फिर भी अलग से लिखिए इसको। राजस्थान का पहला प्रजामंडल जयपुर प्रजामंडल 1931। राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल झालावाड़ प्रजामंडल 1940। इसके बाद में हेडिंग डालेंगे, मूल रियासत से बाहर स्थापित प्रजामंडल। यहां से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है इस पोर्शन से। नंबर 1 लिखेंगे सिरोही प्रजामंडल। सिरोही प्रजामंडल इसमें लिखेंगे 1934 ईस्वी में वृद्धिशंकर त्रिवेदी ने इसकी स्थापना अपने कुछ साथियों के साथ 1934 ईस्वी में वृद्धिशंकर त्रिवेदी ने इसकी स्थापना अपने कुछ साथियों के साथ बंबई में की, परंतु यह असफल रहा। बंबई में की, परंतु यह असफल रहा। नेक्स्ट, इस प्रजामंडल की स्थापना 1939 में सिरोही में गोकुल भाई भट्ट द्वारा की गई थी। ये सफल हुआ था। इस प्रजामंडल की स्थापना 1939 में सिरोही में गोकुल भाई भट्ट के द्वारा की गई थी। गोकुल भाई भट्ट के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल इसमें लिखेंगे, इस प्रजामंडल की स्थापना 1936 में वेद मग्गाराम द्वारा बीकानेर में की गई। इस प्रजामंडल की स्थापना 1936 में वेद मग्गाराम द्वारा बीकानेर में की गई। वेद मग्गाराम ही इसके पहले अध्यक्ष बने। वेद मग्गाराम ही इसके पहले अध्यक्ष बने। नेक्स्ट लिखेंगे, 1937 ईस्वी में बीकानेर प्रजामंडल का पुनर्गठन कलकत्ता में किया गया। इस कलकत्ता को विशेष अंडरलाइन करेंगे, यही पूछा जाता है। 1937 ईस्वी में बीकानेर प्रजामंडल का पुनर्गठन कलकत्ता में किया गया। इसके संस्थापक वेद मग्गाराम तथा पुनर्गठन के बाद पहले अध्यक्ष। इसके संस्थापक वेद मग्गाराम तथा पुनर्गठन के बाद पहली अध्यक्ष लक्ष्मी देवी आचार्य बनी। लक्ष्मी देवी आचार्य बनी। लक्ष्मी देवी आचार्य बनी। लक्ष्मी देवी आचार्य बनी। लिख दिया। वेद मग्गाराम ने थोथी पोथी को इन्वर्ट को हम लिख के अंडरलाइन करेंगे। थोथी पोथी नामक पंपलेट
पंपलेट प्रकाशित करवाया जिसका शीर्षक था गंगा सिंह का नकली मुखौटा। गंगा सिंह का नकली मुखौटा, जिसका शीर्षक था गंगा सिंह का नकली मुखौटा। इसके बाद वेद मकाराम को गिरफ्तार कर लिया गया और 1936 से 42 तक जेल में डाल दिया गया। इसके बाद वेद मकाराम को गिरफ्तार कर लिया गया और 1936 से 42 को जेल में डाल दिया गया। नेक्स्ट लिखेंगे थर्ड, भरतपुर प्रजामंडल। इस प्रजामंडल की स्थापना 1938 में रेवाड़ी, ब्रैकेट में लिखेंगे हरियाणा में की गई। इस प्रजामंडल की स्थापना 1936 में रेवाड़ी हरियाणा में की गई। रेवाड़ी हरियाणा में की गई। इसके पहले अध्यक्ष गोपीलाल यादव बने। इसके पहले अध्यक्ष गोपीलाल यादव बने। नेक्स्ट, जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में मीठालाल व्यास द्वारा जोधपुर में की गई। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1942 में मीठालाल व्यास द्वारा जोधपुर में की गई। नेक्स्ट अपनी हेडिंग डालेंगे विवादित स्थापना वर्ष वाले प्रजामंडल। अब विवादित कह दें या कह दें दोहरी स्थापना वर्ष वाले जो माने जाते हैं, वो कौन से माने जाते हैं? हाँ जी, धौलपुर। सबसे पहले कौन सा है? धौलपुर प्रजामंडल। धौलपुर जो प्रजामंडल है, इसका स्थापना वर्ष कौन सा माना जाता है? 1936, क्योंकि ज्यादा हमने लिखा ही है। इसके अलावा 1938 भी माना जाता है। आपको यहां कह कि अपनी कॉमन सेंस का उपयोग करना है कि किस तरह से इसको पूछा गया है। इसके बाद में कोटा प्रजामंडल। कोटा प्रजामंडल है, इसका स्थापना वर्ष कौन सा माना गया है? 1938 और 1939 में। इसके बाद में करौली प्रजामंडल। करौली प्रजामंडल का जो स्थापना वर्ष है ये 1938 और 1939, यानी 39 ज्यादा मानते हैं, कुछ 1938 भी मानते हैं। और इसके बाद में बांसवाड़ा प्रजामंडल। और बांसवाड़ा जो प्रजामंडल है इसका स्थापना वर्ष क्या है? 1943, 1945। ये 2 वर्ष माने जाते हैं। ये आप विवादित वाले लिख देंगे, सीधे सीधे नोट कर देंगे। थोड़ा सा आपके ध्यान में रहना चाहिए। आज अपने इतना ही करेंगे।